आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सूर्य भगवान का नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करने का फल और विजया सप्तमी व्रत की विधि। देवर्षि नारद ने कहा, शंभ, अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनकी निर्मित दिए गए दान तथा उनके किए गए प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के फल के विषय में दंडी और वर्मा जी का संवाद सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। वर्मा जी बोले, दंडी सूर्य भगवान का पूजन, उनकी स्तुति, तप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्र करके प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तदीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। किंतु प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। एवं जूता या खड़ाऊ आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह असी पत्र वन नामक और घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास करके भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्पोपचारों से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत पुष्प, कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त हो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। दंडनीय, जय विजय, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये 7 प्रकार की सप्तमियां कही गई है। यदि शुक्ल पक्ष को सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक मुक्त रहे, षष्ठी तिथि को नकव्रत करे और सप्तमी को पूर्ण उपवास करे। तदंतर अष्टमी के दिन व्रत की पालना करे। इस तिथि के दिन किया गया दान, हवन, देवता और पितरों का पूजन अच्छा होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।